हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। एंड आज इस वीडियो में जिस तरीके से आपको इस थंबनेल से इतना पता लग ही गया होगा कि आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर के बेसिस के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके डीएसएसबी, टीजीटी, नेचुरल साइंस। अगर कोई बच्चा जो है टीजीटी साइंस की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर किसी बच्चे ने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है तो वो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपनी प्रिपरेशन को भी क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। इससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बूस्ट ही होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पर बोलता है कि एक बॉडी जो है जिसका वेट आपको इतना दिया गया है। आप देखो, जब कभी भी हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो जो जो क्वांटिटीज आपको पहले दी गई होती हैं उनको आप एज इट इज ही लिखते चलो। आप देखो, बॉडी का वेट बोला गया है तो मतलब वेट को हम किसके थ्रू देते हैं, mg के थ्रू। इट मींस ये आपको कितना बोला गया है, 72 न्यूटन आपको ये बोला गया है। और बोला क्या गया है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी जब इसकी हाइट जो है, इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं F विच इज इक्विवेलेंट टू, मैं इसको लिख सकती हूँ ma या mg। लेकिन किसके ऊपर पूछी गई, हाइट के ऊपर पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाइट भी आपको यहाँ पे बोली गई है हाफ ऑफ द रेडियस। इट मींस ये जो h की वैल्यू है ये कितनी है आपके पास, r/2। अब यहाँ पे देखो ये जी एच जो है ये क्या शो कर रहा है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, अगर हम हाइट की बात करें तो ये होती है g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r डिवाइड सॉरी ब्रैकेट में कितना पावर आपके पास स्क्वायर, मींस 1 प्लस h बाय r का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। लेकिन h की वैल्यू जो है ये ऑलरेडी आपको दी गई है, तो इट मींस जी एच की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी नजर आएगी, g डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस r बाय 2r, r बाय r कट हो गया और यहाँ पे स्क्वायर। इट मींस जी एच की जो वैल्यू है मेरे, इसका स्क्वायर कर दो बेटा, कितना आएगा मेरे पास, ये आया मेरे पास 4/9 और g। ठीक है, तो अब मुझे यही ग्रेविटेशन फोर्स निकालनी थी, तो इस फोर्स की जो वैल्यू है मैं किस तरीके से लिखूंगी, दैट इज m जी एच। एच की जी एच की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे ये पुट कर दूंगी। इट मींस m जी एच की कितनी वैल्यू है, 4g डिवाइडेड बाय 9। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं mg इंटू 4/9, तो mg जो है ये तो आपको ऑलरेडी ये बोला क्या गया है, बॉडी का वेट कितना है 72, मल्टीप्लाई विद 4 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 8 जा 72, तो 8 4 जा कितने बने मेरे पास 32 न्यूटन। इट मींस वो जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो किसके ऊपर एक्ट करेगी, जब बॉडी का वेट जो है 72 न्यूटन है, अगर बॉडी का वेट जो है 72 न्यूटन है तो h मतलब h जब हाइट जो है आपकी r/2 है तो आपके पास कितनी आपको ग्रेविटेशन फोर्स देखने को मिलेगी, 32 न्यूटन। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत से बच्चे इसको ग्रेविटेशन फोर्स को ये वाला फॉर्मूला लगा के चलेंगे, और ये देखो यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो नहीं दी गई है, तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। बोला गया है वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम शुगर, मतलब 1 किलोग्राम शुगर आप जो है खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट कब होगा। तो अभी सी बात है, अगर आप प्रॉफिट आपने कमाना है तो 1 किलो से ज्यादा ही शुगर आपको देखने को, आपको तभी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो पोल्स इक्वेटर 42 लैटिट्यूड या 40 डिग्री लैटिट्यूड, इट मींस आप सभी जानते हैं कि पोल्स के ऊपर जो है आपको जी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वहां पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, मैक्सिमम हो जाती है। तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी वेट की बात करूं, वेट दिया जाता है mg, अगर जी जो है वो मैक्सिमम है मींस वेट की वैल्यू भी क्या रहेगी, वहां पे मैक्सिमम रहेगी। तो आपको जो 1 किलोग्राम शुगर आप खरीदोगे तो वो आपको उससे ज्यादा ही देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है पोल्स के ऊपर जो है वो आपको क्या देखने को मिल रही है, मैक्सिमम देखने को मिल रही है। इट मींस ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है कि ये जो फिगर आपको दी गई है, दिस इज P1 P2 P3 और ये P4। ठीक है, प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में है अराउंड द सन। तो पोजीशन कुछ मतलब किस पोजीशन के ऊपर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्लैनेट की मैक्सिमम होगी। अब ऐसे क्वेश्चन जो है देखो, एक पूछा जाता है आपसे पास मैक्सिमम और एक पूछा जाता है आपके पास मिनिमम। जब आपके पास रेडियस यानी डिस्टेंस जो है सन और उस पोजीशन के बीच में, ये आर जो है बेटा ये आपको क्या देखने को मिल रही है, लेस देखने को मिल रही है। इट मींस मैक्सिमम कब होगी, जब आपके पास आर जो है वो क्या रहेगा, लेस रहेगा। तो इट मींस यहाँ पे मैक्सिमम पूछी गई है तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए। अब दूसरा देखो यहाँ पे मिनिमम की अगर बात करूं, यहाँ पे मिनिमम कब होगी, जब आर जो है वो क्या होगा आपके पास ज्यादा होगा। तो आर ज्यादा कहाँ से हो रहा है, सन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देख लो कितनी ज्यादा है, तो यहाँ पे आपके पास आर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो P3 जो है मिनिमम कौन सी पोजीशन के ऊपर होगी, P3। जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप क्या दे पाओगे, एक अच्छा आंसर जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। बोला गया है इफ अ मास ऑफ द बॉडी इज m है, कैपिटल M, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, और इसके सरफेस के ऊपर जो है यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास जो है m है, और दूसरी प्लैनेट की बात, सॉरी मून की यहाँ पे बात हुई है, सॉरी हाँ मून की बात हुई है। तो मून के सरफेस के ऊपर जो है इसका मास क्या रहेगा। देखो बहुत से बच्चे m/6 करेंगे, नहीं, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब सी क्यों है, क्योंकि मास जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो थ्रू आउट द यूनिवर्स क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सिर्फ और सिर्फ आपका वेट जो है वो क्या रहता है, आपका वेरी रहता है, ठीक है, वेरी होता है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो वेरी करती रहती है, पोल्स पे अलग देखने को मिलेगी इक्वेटर के ऊपर, एंड एल्टीट्यूड के साथ भी वो क्या करती है, वेरी करती है। वेट जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है, वेरी कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, लेकिन मास जो है थ्रू आउट द यूनिवर्स, आप किसी भी प्लेनेट की बात कर लो, जो भी प्लेनेट आपको दिया गया, मास जो है वो थ्रू आउट द यूनिवर्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एम जो है यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। देखो जी की वैल्यू देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने निकालनी है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की जो आपने वैल्यू निकालनी है, तो आप सभी जानते हैं कि एफ जो है ये तो बड़ा जस्ट कैलकुलेशन ही आपने करनी है, m1 m2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या, आर का स्क्वायर। अब जी की वैल्यू जो है आपको पता, अगर इस क्वेश्चन में नहीं भी दी है तब भी आपको पता ही होती है ये वैल्यू, ठीक है, इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। मास जो है हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे बोला गया है, तो हाइड्रोजन देखो मॉलिक्यूल है, H2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं H एंड H, ठीक है। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का बेटा क्या, होल स्क्वायर, ठीक है, दो मासेस है ना, दोनों को स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय आर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10⁻⁻9, यानी 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है वो दी जाती है 10⁻⁻10 बेटा क्या आपके पास मीटर। तो इसका क्या कर दो बेटा, स्क्वायर कर दो, ये बस कुछ नहीं है, आपने कैलकुलेशन करनी है, और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू है आपके पास क्या देखने को मिलेगी, 1.86। इसको आप कर लेना, ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन का ही पार्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा बताने लायक नहीं है, ठीक है। 44 बेटा न्यूटन। अब ये कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको ये क्या दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। बोला गया कि द डिस्टेंस जो है दो प्लैनेट्स की, नेपच्यून एंड सैटर्न, ठीक है, ये बेटा 10, इसको इस तरीके से मत लिखना, 10⁻13 मीटर है, और यहाँ पे 10⁻12 मीटर है, ये दिया गया है आपको क्या, डिस्टेंसेस। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। हम सभी जानते हैं कि कैप्लर्स का जो थर्ड लॉ है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अब यहाँ पे दो प्लैनेट्स की बात हुई है, तो मैं पहले ले लेती हूँ नेपच्यून को, दूसरा मैं ले लेती हूँ किसको, सैटर्न को, ठीक है। और यहाँ पर मैं R1, अभी देखो रेडियस भी आपको दिए गए 10⁻13 डिवाइडेड बाय 10⁻12। अभी इसका जो है 3 बाय क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बेटा स्क्वायर है ना, इसको मैं स्क्वायर ही रहने देती हूँ अभी, ठीक है। इसका रेज़ टू पावर 3 है। अब एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल होगी, तो ये मेरे पास कितना बना, ओनली 10, 10⁻3 मतलब 1000, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, Tn जो है वो क्या बनेगा, 1000, इसका अंडरूट, क्योंकि हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो सिर्फ अंडरूट बना ना, तो ये क्या बनेगा आपके पास, Ts। तो अगर इसका मैं सिंपली इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 10 इंटू √10, रेशो बेटा 1 आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या है, रेशो किसके बीच में, फाइंड द रेशो ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका है बेटा, यहाँ पे नेपच्यून एंड सैटर्न का। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर डी में जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है व्हेन डज द वैल्यू ऑफ जी एट अ प्लेस इंक्रीज। मतलब जो ये स्मॉल जी की वैल्यू है ये इंक्रीज कौन कब करती है। तो देखो जी की वैल्यू जो है, जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड जो है वो आपका इंक्रीज करता है, जिसको मैं थीटा के साथ मानते हैं। अगर लैटिट्यूड जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो आपकी क्या है, आपकी स्मॉल जी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो लैटिट्यूड देखो कहाँ पे है, इंक्रीज इन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। अगर किसी प्लेस का लैटिट्यूड जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है तो इट मीन्स वहां पे क्या हमें देखने को मिलेगा कि जी की जो वैल्यू है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या बोला गया है,
कि दो प्लैनेट्स हैं ए एंड बी जिनका रेडियाई जो है वो इस रेशो में दिया गया है, तो इसको मैं आर ए रेशो आर बी लिख लेती हूँ एंड डेंसिटीज का रेशो जो है रो ए एंड रो बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। अब देखो पहला बोला गया रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी जो कि होता है बेटा यहाँ पे अगर हमने आर रेडियाई एंड इसके इस फॉर्म में लिखना है तो जी एम बाय आर का स्क्वायर। अब ये एम जो है, ठीक है, हम सभी जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखो मास की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दूंगी, तो मेरे पास जी की जो वैल्यू है क्या देखने को मिलेगी, जी विच इज इक्वल टू कैपिटल जी, और यहाँ पे मास के प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगी, डेंसिटी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेटा क्या आर का स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या रहेगा आपके पास, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं जो कि हम नॉर्मली स्फेरिकल शेप में ही लेते हैं, तो 4/3 पाई आर का स्क्वायर हम इस तरीके से मान के चलते हैं। ठीक है, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो मेरे पास अगर मैं बात करूँ जी ग्रेविटेशनल, यहाँ पे रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो यहाँ पे दोनों प्लैनेट्स का विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या आएगा, देखो इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखते रहना। ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, 4/3 पाई आर का क्यूब किसका, फर्स्ट प्लैनेट का, डेंसिटी भी किसकी, फर्स्ट प्लैनेट की, डिवाइडेड बाय बेटा क्या ये आर का स्क्वायर। ठीक है, आर ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद बेटा दूसरे का ये वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आर का स्क्वायर, आर मतलब बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या 4/3 पाई आर क्यूब बी डेंसिटी जो कि दूसरे प्लैनेट। अब जो जो क्वांटिटीज कैंसिल होती है सारी क्वांटिटीज को कैंसिल होकर आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास कौन सी वैल्यू जो है आपको देखने को मिलेगी, आपके पास देखने को मिलेगा एक फर्स्ट रेडियस और ये डेंसिटी फर्स्ट की, उसके बाद आपके पास जो रेडियस है सेकंड प्लैनेट का एंड डेंसिटी भी सेकंड प्लैनेट की। तो ये देखो ये तो हमें ऑलरेडी रेशो दिया ही गया है 2/5 इंटू 1/6, तो 2 3 जा 6, तो ये कितना बना 1/5, यानी रेशो देखो ये बोला गया, तो ये तो बेटा ट्रू होगी। ठीक है, हमने क्या निकाली है जो कि ट्रू बिल्कुल भी नहीं है, फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट मास ए, मास ऑफ द प्लैनेट ए जो है वो ग्रेटर देन है प्लैनेट बी के। अब इस क्वेश्चन को देखो हम किसी के से सॉल्व करेंगे, मैं एक और स्लाइड यहाँ पे इंक्लूड कर देती हूँ ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर वॉल्यूम जो है वो सेम है, ठीक है, वॉल्यूम जो है अगर सेम आ रहा है तो मास ऑफ द प्लैनेट जो है आपका जो फर्स्ट का है, ठीक है, लेट मी करेक्ट दिस। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपका जो सेम वॉल्यूम की अगर बात हो रही है ना, तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन भी कर देती हूँ, सेम वॉल्यूम है। ठीक है, सेम वॉल्यूम होने का मतलब क्या है कि जो मास है प्लैनेट ए का, इसको मैं लिखती हुई चलती हूँ, मास ऑफ प्लैनेट ए जो कि क्या बन जाएगा 1/6 ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट बी, मास ऑफ द प्लैनेट बी। तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि प्लैनेट बी का जो क्या रहेगा, मतलब ग्रेटर वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि जो प्लैनेट क्या है बी है उसके पास क्या रहेगा, ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रेटर वॉल्यूम। ठीक है, देन क्या आपके पास जो प्लैनेट आपका क्या है बी है। ठीक है, ये तो आपको नजर आ ही रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट, क्योंकि मास जो है वो क्या है आपके पास, देखो मास क्या होता है, सॉरी डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है वो सेम रखा है। ठीक है, तो आपके पास मास जो है आपका जो प्लैनेट बी का जो आपके पास क्या देखने को मिल रहा है वॉल्यूम, वो प्लैनेट ए से क्या होगा बेटा ज्यादा होगा। तो चलते हैं हमने ऑप्शन की तरफ से, यहाँ पे क्या बोला गया ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं बी का है ज्यादा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, बिल्कुल गलत है, तो हमने यही पिक करनी थी। ठीक है, अगर वेट जो है 15 टाइम्स मोर द प्लैनेट बी है तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि अगर वेट जो है, ठीक है 50 सेकेंड का अगर हमें चेक करना हो तो ये क्या बनेगा एम जी बी विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या 15 एम जी ए, जो कि क्या बनेगा मेरे पास 15, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 15 डब्ल्यू ए। तो ये तो बात बेटा बिल्कुल सही होगी। ठीक है, रेशो निकाल के देख लो 15, हाँ 15 टाइम्स मोर देन है। प्लैनेट बी जो है ग्रेटर वॉल्यूम देन प्लैनेट ए, ये भी सही बात है। ठीक है, हमने क्या निकालनी थी, आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी थी, एंड यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सी आ रही है, बी वाली आ रही है, क्योंकि प्लैनेट बी के पास जो है ग्रेटर वॉल्यूम है देन प्लैनेट ए, और यहाँ पे बोला गया ए के पास ज्यादा है। ठीक है, जो कि क्या है बिल्कुल
बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अ प्लैनेट रोटेटिंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर कोई प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रहा है, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। सेकंड बोला गया एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। एरियल वेलोसिटी को, ये तो हम जानते हैं कि एरियल वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहती है। टाइम पीरियड ये भी, एंगुलर मोमेंटम भी, लेकिन हमने कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। नहीं, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था कि या तो ये मैक्सिमम रहेगी या तो बेटा ये क्या रहेगी आपके पास मिनिमम रहेगी। मैक्सिमम कब रहती है, जब आर की जो वैल्यू हो मतलब पास में हो वो, ठीक है, तो वो आपकी ये लेस होनी चाहिए। और मिनिमम कब रहती है, जब आर की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नॉट करेक्ट है अबाउट द जो भी प्लैनेट जो है रोटेट कर रहा है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। 10th क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दो स्फीयर्स हैं, ईच ऑफ मास आपको बोला गया है। ठीक है, ये बेटा 10⁵ है ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 10⁵ किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर 10 मीटर ये डिस्टेंस बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी बेटा, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। F क्या बन जाएगा, G(m1 m2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या r का स्क्वायर। तो G की जो वैल्यू है हम सभी जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 और मासेस आपके पास क्या है 10⁻, कितना है बेटा ये 5। ठीक है, तो 5 को 2 बार लिख दो, डिवाइडेड बाय बेटा डिस्टेंस कितनी बोली गई है 10 मीटर, तो इसका क्या कर दो बेटा स्क्वायर कर दो। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो वैल्यू है देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये कितना बनेगा 6.67 10⁻11 और ये देखो पावर्स जो है आपकी बेस जो है वो क्या है सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती है, एड अप हो जाती हैं। ठीक है, नीचे से आपके पास ये कितना बनेगा 100 बनेगा, तो ऊपर अगर मैं इसको लेके जाती हूँ तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, आपके पास 100 है, 100 का मतलब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई तो 2 बनाने हैं, तो यहाँ पे ये 2 बना। ठीक है, -2 नीचे से जो हम ऊपर को लेके जाते हैं। अब देखो -11 और ये कितने बने, ये आपके पास माइनस के आपके पास कितने नजर आ रहे हैं 13। ठीक है, उसमें से प्लस के क्या सब्ट्रैक्ट कर दो आप 3, तो ये कितना बना बेटा 10⁻3 बना मेरे पास। ठीक है, -3, ठीक है -3। उसके बाद तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आई 6.67 इंटू 10⁻³ बेटा न्यूटन। -3 न्यूटन बेटा कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बोला गया कि बॉडी जो है वेट कर रही है, तो मैंने बोला कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व होते हैं, जो जो वैल्यूज आपको दी गई हैं उनको एज इट इज ही लिखते चलो। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बोला गया है, इसका वेट जो है मतलब हमें वेट ही निकालना है, वो क्या रहेगा ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट जिसका मास जो है वो 1/7 है एंड रेडियस जो है मतलब मास जो है 1/7 है, मतलब मास जो है यहाँ पे क्या है 1/7 है किसका, मास ऑफ द, जो कि हमें अर्थ के ऊपर देखने को मिलेगा। एंड रेडियस जो है मतलब यहाँ पे लिखते रेडियस जो है वो क्या है 1 मतलब हाफ है किसकी, रेडियस जो है जो कि कहाँ पे है आपके अर्थ के ऊपर है। निकालना क्या है, वेट निकालना है, वेट मतलब W विच इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब यहाँ पर बड़े ध्यान से आप इस बात को देखना कि यहाँ पे व्हाट इज इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट जिसका मास दिया गया है एंड आपको यहाँ पे रेडियस दिया गया है। देखो mg मतलब w जो है यहाँ पर आपको क्या बोला गया है mg। ठीक है, इतना आप यहाँ पे पहले समझो कि आपके पास जो है आपने वेट निकालना है। अब आ जाओ जरा थोड़ा सा इसके ऊपर कि आपने क्या करना है, ये g जो है इसकी वैल्यू जो है आपने क्या करनी है यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है। एंड मॉडिफाई आप किस तरीके से करोगे कि जिसमें आपकी ये वैल्यू भी काउंट हो एंड ये जो वैल्यू है ये भी क्या होनी चाहिए वहां पर काउंट होनी चाहिए। अब देखो जो g की जो वैल्यू है हम क्या करते हैं कि आपके पास जो स्मॉल g की वैल्यू है हम सभी जानते हैं दैट इज gm/r का स्क्वायर, जो कि हम नॉर्मली हम अर्थ के ऊपर बात करते हैं। अब ये मास जो है बेटा प्लैनेट का है और ये रेडियस भी जो है वो किसका है, प्लैनेट का है। जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी है बेटा, प्लैनेट की है, क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट की दी गई, तो यहाँ पे m जो काउंट होगा वो ये वाला होगा एंड r जो काउंट होगा वो ये वाला होगा। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यू अगर निकालना भी चाहूँ किसकी, प्लैनेट की, ठीक है, तो ये क्या क्या बनेगी g, तो ऐसे ही मास बेटा क्या हो गया है अब 1/7 ऑफ द मतलब g, और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दी 1/7 जो कि मास किसके ऊपर है बेटा, आपके अर्थ के ऊपर है, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। r के ऊपर आप कौन सी वैल्यू काउंट करोगे, ये वाली को, इट मीन्स 1/2
आर जो ये है, ठीक है, और इसका क्या कर दो बेटा आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज यहाँ आपको यहाँ पे देखना, अब जी एम ई आर ये तो बेटा कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप ऊपर ओपन अप करोगे तो ये आएगा मेरे पास 4/7 क्या जी, जो कि आपके पास कहाँ पे है, आपके अर्थ के ऊपर है, तो इट मीन्स आपके पास जीपी यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है प्लैनेट की वो किसकी इक्वल आई 4/7 ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कहाँ पे है आपके अर्थ के ऊपर है। तो देखो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है यानी ये जी जो है वो आपको यहाँ पे कितना बोला गया है, बॉडी जो है वेट का कितना बोला गया है यहाँ पे एम जी ही लिखोगे ना आप इसको, तो ये बेटा कितना बोला गया है एम जी आप यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो 4/7 इंटू कितना है ये 700 न्यूटन, तो इसको जरा घटा दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना ये मेरे पास 400 न्यूटन, तो 400 न्यूटन बेटा यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि आपके पास ये जी जो है, ठीक है, अब यहाँ पर आप एम जी जो है इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो डब्ल्यू है ना, यहाँ पे ये जो एम जी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो वेट जो है वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपको अर्थ के ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एम जी की वैल्यू अगर यहाँ पे इसको आप इस तरीके से काउंट करोगे ना तो ये इस तरीके से काउंट होगा, ठीक है। तो एम जी की वैल्यू जो है वो ये है, और हमने यही तो यहाँ पे क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी, जो कि वेट जो है हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपने इतना ज्यादा जनरल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाओ, आपका आंसर जो है वो एक शॉर्ट ट्रिक से भी आपको इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जहां पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है, तो आप ये शॉर्ट ट्रिक का क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल करके जो है आप अपने क्वेश्चन को निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोला गया है find the ratio of the distances traveled by a body falling freely from the rest। देखो रेस्ट पोजीशन की बात हो रही है, इट मींस u जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, मतलब टाइम भी बोला गया है फर्स्ट सेकंड सेकंड और बेटा थर्ड, ठीक है, ये मतलब टाइम की वैल्यूज हैं ये। अब यहाँ पर आप देखो कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस आपने क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो इट मीन्स अगर मैं जनरल सा फॉर्मूला बोलूँ तो एस एन जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज यू प्लस ए n-1/2, ये फॉर्मूला तो आप सभी जानते हो। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है और u बेटा क्या है यहाँ पे 0 है, तो इट मीन्स a जो है वो हम क्या काउंट करेंगे यहाँ पे g काउंट करेंगे, ठीक है। तो s1 यानी s1 की जो वैल्यू है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, दैट इज हाफ g का स्क्वायर, g1 का स्क्वायर बन गया ना, तो g1 का स्क्वायर, तो ये तो एज इट ऐसे रहा। s2 जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपने क्या निकालना, डिफरेंस ही तो निकालना है, तो पहले का देखो कितना आएगा हाफ g, सेकेंड टाइम है तो मतलब 4 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर तो बहुत कितना बना 4 बना, ठीक है, तो उसको मैं 2 का स्क्वायर ही लिखती हूँ, उसमें से पहले वाला कितना बना बेटा g-1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें रेशो ही निकालना है, थर्ड का भी निकाल लेते हैं, कितना बना ये 1/2 g, कितना बना ये 3 का स्क्वायर माइनस 1/2 g और ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रेशो निकालना है, ठीक है, तो पहला तो बेटा ये आ गया, तो ये तो डायरेक्ट है, ये तो 1 ही आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप खुद देखो जरा, 4 और माइनस, अगर 1/2 आप माइनस इसमें से 1/2 जो है जी कॉमन ले लो, तो यहाँ अंदर क्या बच रहा है 4 - 1, मतलब आपको यहाँ पे 1/2 जी और ये 3 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी 1/2 जी की वैल्यू कॉमन ले लो तो 9 - 4, ये कितना देखने को मिला 5, ठीक है, 1/2 इस तरीके से 1/2 जी 5, मतलब रेशो पहले की कितना है यहाँ पे 1 फिर 3 और ये 5, जो कि कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो बोला गया कि एक स्टोन को आपने थ्रोन किया अपवर्ड, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो हमेशा उसके पास क्या रहती है, कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी रहती ही है, तो यू यहाँ पे आपको मेंशन भी की गई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इट रीचेस द ग्राउंड विद द वेलोसिटी, मतलब ग्राउंड के ऊपर जो है, तो मतलब ये क्या है फाइनल वेलोसिटी है, मतलब आपको u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, आपको क्या निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ हाइट निकालनी है। और फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर निकाल रहे हैं तो आप थर्ड इक्वेशन मोशन लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू क्या 2as, तो v जो क्या है वो क्या है आपके पास 3u है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो 9u का स्क्वायर आ गया माइनस u का स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या, अब देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर है तो एक्सलेशन भी क्या आएगा आपके पास नेगेटिव आएगा, यानी अगर मैं माइनस जी लिखना चाहूँ तो, और एस जो है वो भी क्या आएगा आपके पास माइनस
तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो 2 इंटू जी और एस, ठीक है, तो मतलब 2GH आएगा। तो यहाँ पे कितना आया, 8U का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2GH, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे यहाँ पे निकालनी है टावर की जो हाइट है वो कितनी है, तो मतलब H निकालना है मुझे। तो H मैं किस तरीके से निकाल लूंगी, यहाँ पे देख लो जरा, पहले तो इसको डिवाइड कर लो ना, ये 4 हो गया, ठीक है। तो 4U का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या, G, तो मतलब H जो है वो मेरे पास 4U स्क्वायर डिवाइडेड बाय G, जो कि बेटा कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपके पास, D में। बेटा ये आपके पास G है ये, ठीक है, आपको 9 दिख रहा है लेकिन दिस इज G, मिस प्रिंट है ये, ठीक है। G 4 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, जिसकी हाइट जो है, मतलब हाइट आपको दी गई है 40 मीटर, जो जो क्वांटिटीज दी गई है उनको लिखते चलो। बॉयज जो है स्टोन को थ्रो कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी u जो आपको है 10 मीटर पर सेकंड ये आपको दी गई है, सच दैट एंड इवेंचुअली फॉल्स टू द ग्राउंड एट व्हाट टाइम विल द स्टोन रीच द ग्राउंड, मतलब आपको टाइम निकालना है कि टाइम जो है वो कितना। तो आप सेकंड इक्वेशन मोशन लगा दो जरा, s विच इज इक्विवेलेंट टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। तो अगर मैं हाइट की बात कर रही हूँ तो ये तो बेटा h आ जाएगा, ठीक है। ut मतलब इनिशियल वेलोसिटी के साथ फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आप क्या कर रहे हो, इसको थ्रो कर रहे हो, बेटा ऊपर की तरफ कर रहे हो ना, ये बिल्डिंग का टॉप टावर है, आप इसको यहाँ से ऊपर की तरफ कर रहे हो, तो ये हाइट तो बेटा क्या आएगी आपके पास नेगेटिव है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो माइनस ut प्लस बेटा क्या हाफ gt का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो h जो है वो आपको दी गई है दैट इज 40, u जो है वो भी दिया गया है, निकालना क्या है बेटा, टाइम निकालना है, तो हाफ, और यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको बोला गया है कि आपने कितनी लेनी है, और ये कितना बना टी का स्क्वायर, तो ये बेटा कितना बना 5, और यहाँ पे देख लो माइनस 10t, और यहाँ पर बेटा कितना बना ये 5t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 40, तो इसको थोड़ा सा बेटा सॉल्व कर लो, ठीक है, कितना बनेगा ये 5t का स्क्वायर प्लस और ये माइनस t, और इसको मैं दूसरी तरफ लेके चली जाती हूँ तो ये भी क्या बन जाएंगे मेरे पास 40 बन जाएंगे। तो 5 से के साथ इसको ये कर दो 5 2t एंड 5 8 जा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई, तो इसको जरा सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसके साथ मेरे पास t का स्क्वायर, ठीक है, 4 2 जा 8 होते हैं, और दोनों को माइनस करके देख लो, t माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0, तो t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t और 8, तो इट मीन्स t की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आ रही है, ये माइनस 4 आया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे t माइनस 4 अगेन, और यहाँ पे क्या है बेटा प्लस 2, इट मीन्स टाइम की जो वैल्यू है, अब टाइम जो है देखो एक आ रहा है हमारे पास t माइनस 4 है, ठीक है, और एक आ रहा है आपके पास t प्लस 2, तो यहाँ पे t जो है वो 4 सेकेंड आएगा, और t जो है यहाँ पे माइनस 2 आ रहा है, तो माइनस वाले को हम क्या नहीं करते हैं, काउंट नहीं कर रहे हैं, तो टाइम आपके पास कितना आ रहा है 4 सेकेंड, जो कि कहाँ पे दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, 15 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। बोला गया है कि पॉइंट्स p q एंड r जो है इन वर्टिकल लाइन जो है तो p एंड q जो है वो q r के इक्वल है। अ बॉल एट अ टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो आपको इतना अलाउड टू फॉल फ्रीली, मतलब आपके पास क्या है, तीन एक पॉइंट है P Q R, ठीक है, P Q R, तो P Q जो है मतलब इनकी जो डिस्टेंसेस हैं वो आपके पास सेम ही है, ठीक है, ये वाला पॉइंट Q है और ये मतलब डिस्टेंसेस आपका P Q जो है वो क्या है आपके पास Q ऑफ R के इक्वल है। अ बॉल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ P, मतलब P के टॉप मोस्ट पॉइंट से एक बॉल को जो है वो फ्रीली फॉल किया जाता है, तो रेशो जो है टाइम ऑफ डेसेंट का P थ्रू द P Q एंड P R जो है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप ये देखो, आपको मोशन अलग तरीके से समझने पड़ेंगे। पहले यहाँ से यहाँ, ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं, अलाउड टू फॉल फ्रीली कर रहे हैं ना, तो आप इसको उल्टा मान के चलो, ठीक है, ये P है, ये Q है और ये R है, मतलब आप पहला मोशन कौन सा होगा P एंड Q के बीच में, ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट स्टेप मान के चलती हूँ, पहला जो मोशन है वो P से Q तक है। तो यहाँ पर देखो P से Q के बीच में है आपके पास, तो यहाँ पर U जो है वो आपके पास इनिशियल बोला गया है फ्रीली फॉलिंग,
बॉल जो है टॉप मोस्ट पॉइंट, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से फ्रीली फॉल कर रही है। फ्रीली फॉल का जब केस आता है तो बेटा यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर जो है कंप्लीट एक डिटेल लेक्चर मैंने बनाया है, वहां से आप जो है वो क्या कर सकते हो, लेक्चर को देख सकते हो। अब देखो जब u 0 हो गया तो मैंने इसकी हाइट मान ली कि मेरे पास इसकी कोई हाइट है y, ठीक है, तो ये कितना बना मेरे पास हाफ जी t1 का स्क्वायर। अब दूसरा मोशन आ जाओ जो कि P से लेके कहाँ तक रहेगा मेरे को R, पहले P से Q तक था, अब दूसरा जो है बेटा कहाँ से कहाँ रहेगा P से R तक, ठीक है। अब P से R का जो मोशन है उसमें एक बीच में पॉइंट Q भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से लेके इसको मैंने y माना है तो यहाँ से यहाँ ये भी क्या रहेगा y रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन आपको पहले बोली गई है कि P Q एंड Q R जो है वो सेम है। तो ये कितना बन जाएगा, y की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा 2 विच इज इक्विवेलेंट टू हाफ g, और ये t1 प्लस t2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये इक्वेशन मेरे पास आ गई 1, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 2, दोनों को मैं क्या करूंगी, सॉल्व कर दूंगी। तो मेरे पास देखो यहाँ पर क्या है, हाफ जी टी हाफ जी टी, तो मेरे पास सिंपली क्या हो गया 2y जो है, ठीक है, यहाँ पे 2t का स्क्वायर जो है, दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, मेरे को टाइम ही चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर दो, 2 इसको निगलेक्ट कर दो, तो ये मेरे पास बना दैट इज 2t1 का स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको निकाल रहे हैं। अब देखो अब ये इसको स्क्वायर है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2t1 बन जाएगा, और ये कितना बनेगा t1 प्लस t2। मुझे पहले एक टाइम चाहिए t1, ठीक है। तो t1 जो है मैं कैसे निकालूंगी, t1 जो है कितना बनेगा, अंडर रूट 2t माइनस 1 विच इज इक्विवेलेंट टू क्या बन जाएगा बेटा, ये सॉरी दिस इज t2, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में ये क्या आएगा, सॉरी ब्रैकेट के बाहर आएगा t1। तो मुझे t1 और रेशो निकालना है t2 का, तो कितना बनेगा बेटा, ये 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस 1। अंडर रूट 2 माइनस 1 जो है बेटा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो जो कंडीशन दी गई है उनको क्या करते चलो, मार्क करते चलो, आपका आंसर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इफ इट इज सेफ टू जंप ऑफ अ हाइट, मतलब हाइट भी आपको दी गई है 2 मीटर ऑन टू द अर्थ, व्हाट वुड बी द सेफ हाइट ऑन द प्लैनेट वेयर द वैल्यू, मतलब जी की वैल्यू आपको इतनी होनी चाहिए वहां पे। तो देखो एच की वैल्यू आपके पास ये है, तो मतलब यहाँ पे आप प्रिंसिपल लगा दो h1 g1 विच इज इक्विवेलेंट टू h2 g2। जब कभी भी आपको इस तरीके की कंडीशन पूछी जाए ना कि g की वैल्यू जो है वो इतनी होनी चाहिए किसी प्लेनेट के ऊपर, ठीक है, और हाइट दी गई हो, तो आपको आप हमेशा इसी वाली कंडीशन का यूज करोगे, क्योंकि आपने क्या निकालनी है, हाइट ही तो निकालनी है कि सेफ हाइट क्या रहेगी। तो सेफ हाइट जो h1 तो हमारे पास यहाँ पे दी गई है, हमने क्या निकालनी है h2 यहाँ पे निकालनी है, तो h2 बेटा क्या बन जाएगी h1 g1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या g2, ठीक है। तो h1 की वैल्यू 2 है, g1 की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 9.8, ठीक है, वो यही होती है। एंड जो g की वैल्यू जो है वो कितनी है, g2 की वैल्यू इतनी होनी चाहिए उस सेफ प्लेस के ऊपर जब आपकी हाइट जो है वो h2 है, तो वहां पे आपकी g2 की वैल्यू जो है वो आपके पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो इसको क्या करो, आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा कितना बना, ये तो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये सिंपली क्या बनेगा, दैट इज 9.8 और ये 2 के साथ हो जाएगा 0.2 और 2, हाँ ये मेरे पास कितना बना 10 मीटर, ठीक है। इट मीन्स h2 जो है मेरे पास 10 मीटर, जो कि कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेट होते हैं एग्जाम को डालने वाले, ठीक है, थोड़े घुमाने वाले होते हैं, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को जो अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है किसी के सॉल्व करने हैं तो आप बड़े इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 17th क्वेश्चन को देखो, बोला गया अ वुडन ब्लॉक जिसका मास जो है वो 10 ग्राम दिया गया है, मास की बात हो रही है, दैट इज 10 ग्राम, ड्रॉट फ्रॉम अ क्लिप, मतलब हाइट भी आपको यहाँ पे दी गई है 100 मीटर, साइमल्टेनियसली अ बुलेट जो है जिसका मास जो है वो 10 ग्राम है, इज फायर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, जितनी वेलोसिटी जो है, मतलब आपको वेलोसिटी भी यहाँ पर क्या बोली गई है, यहाँ पर आपको वेलोसिटी मेंशन की गई है, और ये वेलोसिटी कौन सा ऊपर की तरफ लगाना है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी आएगी। पूछा क्या गया है, टाइम पूछा गया है, तो आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक वुडन ब्लॉक, पहले यहाँ पे कंडीशन आएगी, ठीक है। पहला जो है आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं हाइट जो है, हाइट ऑफ टावर जो है मैं किस तरीके से निकालूंगी, h1 प्लस h2। h1 कितना बोला गया है मेरे पास, देखो जरा यहाँ पे,
ये हाइट जो है दोनों जो है कितनी बोली गई है, दैट इज 100 मीटर। ठीक है, और टाइम जो है बेटा सेम है, तो मतलब T1 जो है वो T2 के इक्वल है, तो इसको मैं T के इक्वल मान लेती हूँ। ठीक है, अब देखो वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक की बात हो रही है और एक बुलेट की बात हो रही है, तो मैं पहले वाली कंडीशन लेके चलती हूँ फॉर द वुडन ब्लॉक। फॉर द वुडन ब्लॉक तो देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, हाफ जी टी का स्क्वायर। देखो हाफ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बेटा नहीं बोली गई है, 9.8 पुट कर दो और एंड इनटू टी का स्क्वायर, तो ये कितनी बनी 4.9 टी का स्क्वायर, तो एस की जो वैल्यू है 4.9 इनटू टी का स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है, बुलेट का बोला गया है, तो बुलेट के लिए जो है फॉर द बुलेट, फॉर द बुलेट, अब आपका वुडन ब्लॉक जो मीट करेंगे तो यहाँ पे तो हम ये तो निकाल चुके हैं। ठीक है, लेकिन बुलेट के लिए जो है ये कंडीशन जो है वो क्या बन जाएगी बेटा, ये S1 था। ठीक है, और यहाँ पे S2 की जो वैल्यू है तो ये कितना बन जाएगा, UT माइनस हाफ GT का स्क्वायर। ठीक है, बस यही थोड़ा सा फर्क है। तो देखो U की जो वैल्यू है दैट इज 100T हाफ 9.8 टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे खुद देख लो जरा, S1 प्लस S2 यानी जो हाइट है, ठीक है, वो किसके इक्वल है आपके पास 100। टाइम जो है आपका कितना बोला गया है 1 सेकेंड आपको यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम आपने मान के चलना है, अगर टाइम नहीं है तो इसको हम क्या मान के चलते हैं, 1 सेकेंड मान के चलते हैं। ठीक है, तो जो मैंने 1 सेकेंड जो है इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्या करो, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको S2 जो है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका एसएम ले लो बेटा। ठीक है, ये कितना बनेगा 200 टी माइनस, और रुको इसको में हम सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड जो है इसका तो डायरेक्टली भी आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन ही करती हूँ। ठीक है, तो ये कितना बना 4.9। ठीक है, तो 100T माइनस 4.9T का स्क्वायर। अभी 4.9T जो है बेटा क्या देखने को मिल रहा है आपको, आप खुद देखो जरा, 100T माइनस, और ये कितना है S1 माइनस S2, मतलब ये क्या है, हाइट ही तो है, तो मैं S1 प्लस S2 करती हूँ तो ये कितना है मेरे पास 100T आया। अब इसको इसके साथ क्या कर दो, कंपेयर कर दो, इन दोनों को कंपेयर करो, H1 प्लस H2 विच इज इक्विवेलेंट टू क्या 100 मीटर। तो T की वैल्यू बेटा यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ, तो टाइम आपका क्या आया 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इस तरीके से ओपन अप करके भी कर सकते हो, लेकिन ये जो है सिंपली कंपेयर करो और आपका आंसर जो है वो डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, 18th क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब बॉडी जिसको आपने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वेलोसिटी जो है, मतलब आपको u वेलोसिटी, मतलब u आपको इतनी वेलोसिटी दी गई है, हाउ लॉन्ग विल इट, मतलब हाउ लॉन्ग मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, सब कुछ दिया गया है आपको जो वैल्यू निकालनी है। तो आप खुद देखो u की जो वैल्यू है वो 96 फीट पर सेकेंड दी गई है, और ये सब कुछ वैल्यू जो है आपको अलग यूनिट में बोली गई है। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज v विच इज इक्विवेलेंट टू u प्लस gt। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है अब u जो है वो बेटा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम की v जो है कितना आया मेरे पास gt आया, तो t की जो वैल्यू है मुझे क्या देखने को मिली, यहाँ पर टाइम की जो वैल्यू है वो 2u, मतलब अगर मैं इसको ये वैल्यू जो है बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो u वेलोसिटी से, और नीचे की तरफ लेके आएगा तो u वेलोसिटी, तो दोनों वेलोसिटीज का मैंने क्या लिया, देखो यहाँ पर इसको बेटा 0 मत मान के चलो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका टाइम है, टाइम किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 2u डिवाइडेड बाय बेटा क्या g। ठीक है, ये सिंपल बात आपने, इसको अगर आप इस तरीके से नहीं भी निकालोगे, लेकिन टाइम जो है आपको इस तरीके से ही निकालना पड़ेगा। तो 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बेटा कितनी है 96, g की वैल्यू जो है 32 दी गई है। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को निकाल के देखो जरा, 32 इंटू 3, ठीक है, और यहाँ पे कितना बनाइए 6 सेकेंड। ठीक है, तो 6 सेकेंड बेटा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला जो है v और u जो है, यानी v एंड u जो है उसको हमने u मान लिया, तो ये बेटा 2u विच इज इक्वल टू gt, तो हमें टाइम निकालना था तो t u g बाय। ठीक है, ये है जितना वेलोसिटी आप क्या करोगे वर्टिकली प्रोजेक्ट करोगे, उतनी वेलोसिटी के साथ वो जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या आता है, वापस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये एक बॉडी है, फ्रीली फॉल फ्रॉम रेस्ट, कवर कर रही है 7/16 ऑफ द टोटल हाइट in the last second of its fall. What is the height from which it
फॉल्स। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से पता लगा के चलो तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि यहाँ पे टोटल हाइट जो है वो आपको कितनी देखने को मिल रही है। ये बनेगी आपके पास दैट इज हाफ जी एन का क्या बेटा स्क्वायर। अगर लास्ट सेकंड की अगर मैं बात कर रही हूँ, इन द लास्ट सेकंड बोला गया है यहाँ पे 7/16 ऑफ द टोटल हाइट जो है वो टोटल इसकी क्या बन रही है, हाइट बॉडी इतनी कवर कर रही है। तो इट मीन्स एस एन जो है क्या देखने को मिला 7/16 इंटू एच। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू जो है हम तो सभी जानते हैं दैट इज यू प्लस ए और एन माइनस हाफ। तो u जो है इनिशियली जब हम क्या करते हैं रेस्ट से फेंकते हैं ना, तो u की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, 0 रहती है, और a जो है वो g के इक्वल बन जाता है। तो इट मीन्स एस एन की जो वैल्यू है किसकी, ये तो बेटा 0 बन गया। ठीक है, तो बचा क्या है g, a को g के साथ रिप्लेस कर दो n माइनस हाफ। ठीक है, जो कि बेटा किसके इक्वल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज 7/16 ऑफ द बेटा क्या h। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला क्या गया है, अब ध्यान से इसको इस तरीके से भी देखते चलना, 7/16 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में आपको क्या देखने को मिला 1/2, जो कि हमने ये वाली हाइट है दैट इज जी एन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू और इस वैल्यू को बेटा क्या करो, थोड़ा सा कंपेयर करो जरा। इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला कि 7/16 ब्रैकेट के अंदर हाफ जी एन का स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू जी एन माइनस हाफ। ठीक है, तो मुझे n की यहाँ पर वैल्यू मुझे निकालनी है, तो n की जो वैल्यू है यहाँ पर देखो जरा किसकी इक्वल आएगी, n की जो वैल्यू है, ये जो n है और ये n, सॉरी दिस इज द n। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो आएगी, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड के ऊपर ये जो आपके पास हाइट है ये क्या बनेगी, हाफ g, और g की वैल्यू बेटा 9.8 पुट करती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 9.8 और n का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 का। ठीक है, तो ये कितने बने 8, तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो, कितने बने 78.4 मीटर। ठीक है, जो कि कहाँ पे दिया गया है, आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बस कुछ नहीं किया आपने, इन वैल्यू को क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपने n की वैल्यू यहाँ से क्या की है, कैलकुलेट करी है। बाकी की वैल्यू जो है जो भी होंगी आपने क्या कर देना है, उनको निगलेक्ट कर देना। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप इसको खुद भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 20th क्वेश्चन। देखो बोला गया है इफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी ट्रेवल्स इन द लास्ट सेकंड अ डिस्टेंस इक्वल to the distance traveled by it in the first 3 seconds, find the time of its travel। बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको जो टाइम दिया गया है, ठीक है, सिंपली वो क्या है आपके पास टाइम जो है वो 3 सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट 3 सेकेंड, ये जितनी भी यहाँ तक स्टेटमेंट है टाइम किसके इक्वल आ रहा है, 3 सेकेंड के इक्वल आ रहा है। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एस एन विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, दैट इज, अब देखो u जो फ्रीली फॉल कर रहा है ना, तो u तो बेटा 0 हो गया। ठीक है, u तो 0 हो गया। अब जो फॉर्मूला है मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ जी एन माइनस हाफ। ठीक है, अब इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं किसके साथ, हाफ जी टी का स्क्वायर के साथ, तो इट मीन्स g के साथ तो g जो है बेटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा n बाय हाफ, और यहाँ पे मेरे पास बचा हाफ t का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा, t का स्क्वायर मतलब हाफ t का स्क्वायर, t कितना है 3 सेकेंड है, तो इंटू 9, इट मीन्स 9/2। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अभी रुक गई है। ठीक है, n बाय हाफ विच इज इक्वलेंट टू 9/2, तो n बेटा कितना बना 9/2 और दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, इट मीन्स 10/2। तो n की जो वैल्यू है बेटा कितनी देखने को मिली मुझे, 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड देखने को मिली, तो यहाँ जो कि कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इसी के क्वेश्चन जो है आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, सिंपल एक स्टेटमेंट टाइप की ये क्वेश्चन है। ठीक है, और आप इनको बड़े ही इजीली जो है वो कर पाते हो। ठीक है, 5 सेकंड जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ और इसी तरीके के बहुत अच्छे डिटेल्ड क्वेश्चन सीरीज के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।